अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, शादाब होंगे। आज मैं आपके लिए टूटी फ्रूटी बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि विदाउट ओवन बनाना बताऊंगी, विदाउट बटर, बीटर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, बल्कि बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलें इस टेस्टी से टूटी फ्रूटी बिस्किट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो सबसे पहले हम ट्रे लेंगे जिसमें हमने बिस्किट्स को बेक करना है। तो मैंने एक पतीली का ढक्कन लिया है, उसके ऊपर रखा है मैंने कागज़, घर का कोई भी आप बच्चों की कॉपी का पेपर ले लीजिए, उसको राउंड सा कट करके उसको ट्रे के ऊपर बिछा दीजिए और ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए। याद रखिए कि आपने कागज़ को अच्छी तरह से ग्रीस करना है, वरना कागज़ जो है वो जल जाएगा बेकिंग के दौरान, क्योंकि हमने इसको विदाउट ओवन इसको बेक करना है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर बन चुका है ये। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में हम सबसे पहले लेंगे 1 कप मैदा। जी हाँ, 1 कप मैदा हम ले रहे हैं आज। 1 कप मैदे से ढेर सारे टूटी फ्रूटी बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको मैंने छान लिया था। घर का कोई भी कप आप ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए कटोरी ले सकते हैं मीडियम साइज़ की, और उसी कप की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 चुटकी मैंने ली है नमक की। यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने। और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह खुश्क दूध यानी कि सूखा दूध भी ले सकते हैं, मिल्क पाउडर, वो भी 2 टेबलस्पून जाएगा। 3 टेबलस्पून जाएगी इसमें टूटी फ्रूटी यानी कि अशरफियाँ, या आप इसको मुरब्बा भी कह सकते हैं, ये हम डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक कटोरी में हम सबसे पहले लेंगे 1 अंडा। अंडा जो है वो ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, बल्कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अंडे को हम 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे चम्मच की मदद से या विपर की मदद से। किसी बीटर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अंडे को हमने बीट कर लिया है। 3 टेबलस्पून हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑयल। कोई मक्खन नहीं लेंगे, कोई घी नहीं लेंगे, हम सिंपल ऑयल लेंगे और ऑयल ऐड करके हम इसको फिर से मिक्स करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। जी हाँ, आधा कप हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने यहाँ पर ली है दानेदार, थोड़ी थोड़ी सी हमने इसको प्लास्टिक की थैली में डालकर पीस लिया था और हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास दानेदार है तो आप इस पॉइंट पर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा तो हो जाएगी आसानी से। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे वापस वो मैदा जो कि हमने मिक्स किया था काफ़ी चीज़ों के साथ, और अंडे का मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो पतला हो चुका है तो आप उसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है तो आप उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल या दूध ऐड कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मिक्सचर यहाँ पर तैयार है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है एक प्लास्टिक की थैली, उसको दरमियान से कट करके हमने इस तरह उसको लंबा सा कर लिया है। आपके पास जो भी प्लास्टिक की थैली हो आप वो ले सकते हैं। उसके ऊपर रखेंगे हम ये डो, और डो को हम यहाँ पर बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसी दौरान मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे अच्छी तरह से सपोर्ट कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इसी तरह की झटपट सी रेसिपीज़ बनाना शुरू कर दें। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल है ये, तो आपने इस चैनल का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं आप उनके साथ ये चैनल शेयर करें और उनको बताएं कि रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और वो ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने डो को अच्छी तरह से बेल लिया है। इतना ही मोटा हम इसको बेलेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा पतले बिस्किट पसंद है तो आप उनको इससे पतला बेल सकते हैं। मुझे यहाँ पर इतने पसंद है तो मैंने इसको इतना सा बेल लिया है। और यहाँ पर है मेरे पास कुकी कटर। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप इसकी जगह कोई भी बच्चे के फीडर का ढक्कन ले सकते हैं, किसी भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं, और उसको हम डिप करेंगे मैदे में। इससे ये होगा कि हमारी जो बिस्किट की शेप है आसानी के साथ बन जाएगी, चिपकेगी नहीं। तो इसको हम शेप दे देंगे, इसको ऐसे दबाएंगे और राउंड सा ऐसे कर देंगे तो बिस्किट की शेप हमारी अच्छी से तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम सारे बिस्किट की शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आप इसमें टूटी फ्रूटी ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे ही ये बहुत ही मज़े के बनते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप इसको गंदम के आटे के साथ भी बना सकते हैं। तो देखा कितनी आसान रेसिपी है, तो देखा आपने कितनी आसान रेसिपी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आसानी के साथ आप बिस्किट बना सकते हैं। यहाँ पर आप बिस्किट्स की मोटाई दे सकते हैं कि मैंने इसकी इतनी मोटाई रखी है। आप इससे पतला भी बेल सकते हैं, इससे मोटा भी बेल सकते हैं। ग्रीस की हुई ट्रे के ऊपर हम ये रखते जाएंगे और इसी तरह हम बिस्किट सारे बेल लेंगे। जो बिस्किट की जो डो बच गई है उसको हम दोबारा से बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स को मैंने शेप दे दी है और जो डो बच गई है उसको हम दोबारा से बेल लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर डो को अच्छी तरह से पेड़ा कर लेंगे इसका, और इसको हम दोबारा से बेल लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
एक पतीला लेंगे, उसको मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पर, और उसके नीचे मैंने कोई भी सिल्वर स्टील की प्लेट रख दी है। आपके पास भी जो भी प्लेट हो सिल्वर स्टील की आप वो रख सकते हैं, प्लास्टिक की नहीं रखनी वरना वो जल जाएगी। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड है आप वो रख सकते हैं। इसके अंदर रखेंगे हम बिस्किट्स जो कि हमने कट किए थे, शेप दे दी थी उनको। तो इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बेक करेंगे। तो 40 से 45 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 40 से 45 मिनट के बाद बिस्किट जो है वो हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलें इनको निकाल लेते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। गरम गरम आपने इनको नहीं करना। तो यहाँ पर ये ठंडे हो चुके थे तो मैं इसको नाइफ़ की मदद से अलहदा कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसका कलर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। ये सेकंड बैच है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तैयार हो चुका था, इसको भी मैंने बेक कर लिया था। इसके नीचे भी आप कलर देख सकते हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस रेसिपी को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।